वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप ऐसे नए ड्रामास देखेंगे जिन्होंने रिलीज होते ही धूम मचा दी और हर तरफ बस इन्हीं ड्रामास का चर्चा होने लगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रिवायती है, उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। नंबर 9, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही बिलाल अशरफ और माया अली का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। अगर हम वक्त का साथ ना दें तो वक्त भी हमारा साथ छोड़ देता है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए, जिंदगी को वक्त की तरह आगे बढ़ा देना चाहिए। तालीम अगर शऊर दे रही है तो डिग्री पे ही फोकस क्यों किया जा रहा है? जरूरत नहीं है तो घर की लड़की नौकरी क्यों नहीं कर सकती? बाहर से आई कजन अगर भाई के साथ पैंट पहनकर जा सकती है तो बहन के लिए बुर्का क्यों जरूरी है? बेटा पसंद की शादी कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? बेटा जिंदगी जी सकता है, बेटी क्यों नहीं जी सकती? फैसला ही है, गलत भी हो सकता है। घर का मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? इजहार राय का हक मर्द के पास है तो औरत के पास क्यों नहीं है? एक ही समाज में रहते हुए एक ही घर के अंदर अपने ही बेटे और बेटी के लिए अलग अलग असूल होने से माशरा किस तरह मनफी राह पे चल निकलता है, इसके नफ्सियाती और समाजी पहलू क्या क्या होते हैं और किस किस पे होते हैं, इंसान का जाहिर और बातिन जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रिवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रिवायात पे कारबंद रहता है। नंबर 1, सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था। जैसे ही जियो टेलीविजन नेटवर्क पर आखिरी किस्त सामने आई, शायकीन के साथ एक इत्मीनान बख्श और दिल दहला देने वाला नतीजा अक्स किया गया। ड्रामे के इख्तिताम ने मस्बतियत और खुशी का तासुर छोड़ा, खास तौर पर हन्नान और अबीर के दरमियान मोहब्बत की कहानी के हल में किरदारों के दरमियान खूबसूरती से पेश किया गया बॉन्ड सामीन के साथ गूंज उठा, जिसके नतीजे में मंजूरी का जबरदस्त जवाब मिला। नाजरीन ने हन्नान और अबीर की मोहब्बत की कहानी के बंद होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उनके सफर का इख्तिताम खुशकुन और पूरा करने वाला था। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री, जैसा कि आखिरी मंजिल में पेश किया गया, मदाहों पर देर पा असर छोड़ा, जिन्होंने अपने मतलूबा खुशकुन अंजाम को देखकर सुकून पाया। मजमूई तौर पर इत्मीनान के दरमियान कुछ शायकीन ने नोट किया कि इख्तिताम किसी हद तक अचानक महसूस हुआ और कई प्लॉट लाइनों को हल नहीं किया गया। खास तौर पर अमल और हमजा के दरमियान जारी झगड़े में कोई हतमी हल न होने की वजह से नाजरीन को सवालात का सामना करना पड़ा। एक देर पा तासुर सिर्फ तुम आखिर में छोड़ने पर कामयाब हो गया, क्योंकि नाजरीन इत्मीनान से लेकर तजस्सुस तक जज्बात की एक रेंज के जरिए तशरीफ ले गए। नाजरीन में ड्रामे की मकबूलियत लाजवाल याद छोड़ जाती है। नंबर 7, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद हाल ही में शुरू हुआ है। मन्नत मुराद की पहली किस्त अच्छी लगी। इरसा गजल इश्क जलेबी के बाद एक दफा फिर पंजाबी किरदार में नजर आई और उनकी पंजाबी सुनने का मजा आता है। हीरो हीरोइन से ज्यादा उनके सीन्स मजे के थे। ड्रामे की कास्ट में इकरा अजीज, तलहा चहूर, इरसा गजल, नूरुल हसन, राबिया कलसूम, उज़मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मावन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त ना करने वाले मन्नत और मुराद के घर वाले क्या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं और इस शादी को ससुराल की तलखियों से कैसे बचाने वाले हैं, ये सब कुछ नाजरीन मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में देखेंगे। नंबर 5, हादसा। ड्रामा सीरियल हादसा इस वक्त टॉप ट्रेंड है। सितंबर 2020 में होने वाले मोटरवे रेप केस की मुतासिरा खातून ने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल हादसा के नशर होने को अपने लिए तकलीफ का बाइस करार दिया है। इसकी कहानी एक ऐसी खातून और उनके रिश्तों के गिर्द घूम रही है जिसे उनके बेटे की मौजूदगी में रात के अंधेरे में गाड़ी से उतार कर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। कि बदकिस्मती से रेप और तशद्दुद के होलनाक वाक़यात हमारे माशरे में तमाम समाजी तबकात और तमाम खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं।
अक्सर ऐसा सड़क पर होता है, रुकावट वाले इलाकों में होता है और अक्सर खानदान के अफराद को ये सब देखने पर मजबूर भी किया जाता है। ये इस दुनिया की हकीकतें हैं जिसमें हम सब रहते हैं। नंबर 4, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम ड्रामे की कहानी गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात पर मबनी है। कास्ट में हिबा बुखारी, उसामा खान, येशमा गिल और जाविया नुमान शामिल हैं। माहा मलिक के तहरीर करदा इस सीरियल की कहानी मोहब्बत करने वाले जोड़े के गिर्द घूमेगी जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ड्रामे की कहानी मुझे प्यार हुआ था की कहानी से काफी मिलती जुलती है, जिसमें शादीशुदा खतून को शोहर को धोखा देते हुए दिखाया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि इसकी कास्ट अच्छी नहीं है। ड्रामे में जाविया नुमान वही किरदार अदा कर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्यार हुआ था में अदा किया था। तेरे इश्क के नाम की कहानी हिबा बुखारी, उसामा खान, येशमा गिल और जाविया नुमान के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं लेकिन वालिद इसके खिलाफ होते हैं, जबकि जाविया नुमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। नंबर 3, खुदार मोहब्बत 3। ड्रामा सीरियल खुदार मोहब्बत 3 सालों के दरमियान नशर हुए ड्रामाज में सबसे पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। जियो एंटरटेनमेंट का दावा है कि ड्रामा खुदार मोहब्बत इसके कामयाब तरीन ड्रामों में से एक है। इसका सबूत यूट्यूब पर इसकी हर किस्त को मिलने वाले करोड़ों व्यूज से भी होता है, लेकिन इसके ट्रेजेडी भरे इख्तिताम से तो हर किसी का दिल जरूर टूट गया होगा। आलीशान सेट, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में उम्दा OST और फिरोज खान, इकरा अजीज, मिर्जा जैन बेग, जुनैद खान, नूरुल हसन, रुबीना अशरफ, उस्मान पीरजादा, हिना ख्वाजा और दीगर मारूफ अदाकारों की मौजूदगी में सिर्फ इस ड्रामे को पाकिस्तान में नहीं देखा गया बल्कि भारत समेत दुनिया भर में देखा गया। फरहाद फिरोज खान नामी एक गरीब लड़के को अमीरजादी और पीरों के खानदान की लड़की माही यानी इकरा अजीज से एक शादी की तकरीब में प्यार नहीं बल्कि इश्क हो जाता है, लेकिन गरीबी और रुतबे की दीवार हायल होने के बाद फरहाद इश्क का जोग लेकर एक मज़ार का मुजावर बन जाता है और बिलाखिर जालिम समाज की जानिब से किए गए सितम के बाद मज़ार पर ही मौत को गले लगा लेता है और उसे मरता देखकर हीरोइन की भी रूह परवाज कर जाती है। नंबर 2, मुझे कबूल नहीं। जबर के साथ मुसल्लत होने वाला कोई भी बंधन, खा दोस्ती का हो या मोहब्बत का या फिर निकाह का, कोई भी जी शऊर उसे इज्जत नफ्स के बदले कबूल नहीं कर सकता। ऐसे ही मौजू का अहाता करती 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं के अनवान से नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से शुरू की जा रही है। ड्रामे की दिलचस्प कहानी को अदील रज़ाक ने तहरीर किया है और दिलकश अक्सबंदी के साथ हाबिस रजा की हिदायत ने ड्रामे में जान डाल दी है। समी खान और मदीहा इमाम के बचपन से कायम रिश्ते में तलातम जब आएगा तो जब मोहब्बत का एहसास और मायनी एहसन खान का किरदार रोशनास कराएगा, तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 1, इश्क मुर्शद। नए ड्रामों का सीजन आ गया है और हमें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बिलाल अब्बास खान, जिन्होंने पहले कुछ अनकही में हमें एंटरटेन किया, वो अपनी प्यार के सेट की टीम के साथ स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। इस बार वो इश्क मुर्शद में अदाकारी कर रहे हैं और बिलाल अपने किरदार में पूरी तरह उतर चुके हैं। इश्क मुर्शद को OST को अहमद जहांजेब ने गुनगुनाया और कंपोज किया, जबकि इसके बोल साबिर जफर ने लिखे हैं। अब्दुल खालिक खान के तहरीर करदा इस ड्रामे की हिदायत फरूक रंद ने दी है। बिलाल अब्बास पठान का रोल कर रहे होते हैं और दुर्र फिशां भी। वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। उनकी फैमिलियां साथ ही एक ही घर में रहती हैं, जिस तरह पठानों का रवाज है। दुर्र फिशां उसमें कॉलेज की स्टूडेंट होती है, जिस पर बिलाल अब्बास की नज़र पड़ती है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है, जिसकी भनक दुर्र फिशां को काफ़ी दिनों के बाद पड़ती है। फिर दोनों एक दूसरे से चुपके मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर वालों को अच्छी नहीं लगती और वो दोनों को इस पर मना करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलने से बाज नहीं आते। बिलाल अब्बास दुर्र फिशां को हर जगह फॉलो करता है और दुर्र फिशां भी उसको पसंद करती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।